नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय विज्ञान और लेसन है 13वां। इसके अपने क्वेश्चन उत्तर देखते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, सही उत्तर का चयन करना है कि ध्वनि संचरित हो सकती है, कि ध्वनि किस किस में संचरित हो सकती है। तो ये ठोस में भी, द्रव में भी, गैसों में भी, सभी माध्यमों से ही ध्वनि का संचरण हो सकता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कि निम्न में से किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है। तो सबसे न्यूनतम किसकी होती है, पुरुष की होती है। इसके बाद देखो, आपको सही और गलत का निशान लगाना है। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती, तो गलत है। ये किसी भी हर जगह है ध्वनि संचरित हो सकती है, पहला गलत। दूसरा, किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को इसका आवर्त काल कहते हैं। तो आवर्त काल, दोलनों की संख्या को आवर्त काल नहीं कहते, दोलनों में लगे समय को आवर्त काल कहते हैं। पहला तो क्या है, सही है, और दूसरा गलत। इसके बाद देखो, यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद होती है, गलत। यह भी तीसरा भी गलत। मानव कानों के लिए श्रव्यता का प्रयास सही है। यह कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारतम्य उतना ही अधिक होगा, यह क्या है, सही है। इसके बाद देखो, मानव कानों के लिए श्रव्यता का जो प्रयास है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है, इसे क्या कहते हैं, श्रव्य प्रयास कहते हैं। और इससे ज़्यादा हो प्राश्रव्य और कम हो अपश्रव्य। और इसके बाद देखो, कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारतम्य उतना ही क्या होगा, अधिक होगा, गलत है। अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं, संगीत नहीं शोर कहते हैं, यह भी गलत है। ध्वनि प्रदूषण आंशिक श्रवण अशक्तता उत्पन्न कर सकता है, यह क्या है, सही है। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। क्या है कि किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिए गए समय को क्या कहते हैं, आवर्त काल कहते हैं। प्रबलता कंपन के डैश पर से निर्धारित होती है, आयाम से। यहाँ पे क्या आएगा, आयाम। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज। अवांछित ध्वनि को शोर कहते हैं और ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की आवृत्ति पर से निर्धारित होती है। इसके बाद देखो पांचवा क्वेश्चन कि एक दोलक 4 सेकंड में 40 दोलन करता है, तो आवर्त काल व आवृत्ति ज्ञात करनी है। आवृत्ति कहते हैं दोलनों की संख्या बटा में समय। तो दोलनों की संख्या कितनी है, 40, समय कितना है, 4, भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा, 10। जो इसका आवर्त काल आवृत्ति आई वो कितनी आई, 10 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज। ये तो आपके पास आवृत्ति है। फिर पूछा है आवर्त काल। आवर्त काल क्या होता है, 1 बटा में आवृत्ति, 1 बटा में 10। और इसको हल करोगे तो 0.1 सेकंड, ये आपके पास आ गया आवर्त काल। इसके बाद छठा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक मच्छर अपने पंखों को 500 सेकंड कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है, तो कंपन का आवर्त काल क्या है। तो आपको क्या दे रखी है, 500 कंपन प्रति सेकंड, तो आपको आवृत्ति दे रखी है और आवर्त काल ज्ञात करना है। तो 1 बटा में आवृत्ति, 1 बटा में 500, 2 जीरो को काटोगे तो ऊपर 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा और फिर इसका भाग दोगे आप 5 का, तो 0.001, 0.001 नहीं सॉरी 10 में 2 पे जाएगा, 0.002 सेकंड, ये आपका आवर्त काल। इसके बाद देखो, निम्न वाद्य यंत्रों के उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होते हैं। ढोलक, ढोलक में उसकी जो तनित झिल्ली होती है, सितार में उसकी तार होती है और बांसुरी में वायुस्तंभ, बांसुरी में वायुस्तंभ, सितार में तार और ढोलक में उसकी तनित झिल्ली होती है। इसके बाद शोर व संगीत में क्या अंतर है। तो शोर किसे कहते हैं, अप्रिय ध्वनि को जो कष्टप्रद होती है और जो हमें स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं भी उत्पन्न कर सकती है, वह तो क्या है, शोर है। और संगीत जो प्रिय ध्वनि है, जो हमारे कानों को सुखद अनुभव देती है और स्वास्थ्य से संबंधित भी कोई हमें समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, तो वह क्या है, संगीत है। इसके बाद देखो 9वां क्वेश्चन, अपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाओ। तो आप बहुत सारी सूची बना सकते हो कि वाहनों की ध्वनियाँ, पटाखों की, मशीनों की, लाउड स्पीकर की, रेडियो टेलीविजन की, रसोई घर के कुछ उपकरण, कूलर, वातानुकूलक, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, टेलीफोन, मतलब बहुत सारी ध्वनियाँ हैं
जो अपने वातावरण में ध्वनि स्रोत हैं। इसके बाद 10वां क्वेश्चन देखो कि वर्णन कीजिए कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार से हानिकारक है। तो मानव की जो ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होने से अनिद्रा हो जाएगी, अनिद्रा होगी तो उससे बहुत सारे रोग हो जाएंगे, उच्च रक्तचाप हो जाएगा, सुनने की जो क्षमता है उसमें भी अस्थायी व स्थायी रूप से कुछ कम हो जाएगी और चिंता जैसा विकार भी उत्पन्न हो सकता है। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है कि आपके माता पिता एक मकान खरीदना चाहते हैं, उन्हें एक मकान सड़क के किनारे पर दूसरा सड़क से 3 गली छोड़कर देने का प्रस्ताव किया गया है, तो आप उसे क्या सुझाव देंगे। तो सड़क से जो ज़्यादा वाहन गुजरेंगे तो उससे शोर उत्पन्न होगा, धुआं निकलेगा, उससे भी प्रदूषण होगा, ट्रैफिक बाधा होने से भी शोर होगा, तो हम उसको जो 3 गली छोड़ के मकान है वह लेने के हम उसको सलाह देंगे। इसके बाद देखो मानव वाक यंत्र और उसकी चित्र बनाना है, आप बुक से बना सकते हो और इसके कार्यों को अपने शब्दों में आप व्याख्या कर सकते हो कि जो वाक यंत्र है इसके आर पार 2 वाक तंतु तनित होते हैं और वायु निकलने से इसकी जो संकीर्ण झिरी भी बनी होती है। ये वाक तंतु तने हुए होते हैं, पतले होते हैं। वाक ध्वनि का प्रकार उसकी गुणता उस वाक ध्वनि से भिन्न होती है जब वाक तंतु ढीले व मोटे होते हैं। इसके बाद देखो 13वां क्वेश्चन कि आकाश में तड़ित और मेघ गर्जन की घटना एक समय पर और हमसे समान दूरी पर घटित होती है। हमें तड़ित पहले दिखाई देती है और मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है। ऐसा क्यों? ऐसा उनके वेग में अंतर के कारण होता है कि जो प्रकाश का वेग है वो ध्वनि के वेग की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जो प्रकाश है वो तो हमें पहले दिखाई दे देता है लेकिन ध्वनि हमें बाद में सुनाई देती है। ऐसा उनके वेग में अंतर के कारण होता है। यह आपका जो पाठ है पूरा हुआ। धन्यवाद।